दोस्तों, अगर आपने अपने होम गार्डन में बेल वाली सब्जियां लगा रखी हैं, स्पेशली लौकी, गिलकी, करेला, तोरई, कद्दू, तो आज का ये वीडियो आपके लिए बड़ा ही खास होने वाला है। आज मैं आपको बताऊंगा कि गार्डन में लगी हुई बेल वाली सब्जियों की देखभाल कैसे करें, मतलब इनकी केयर कैसे करें, ताकि आपको आगे चल के इनसे ढेर सारी जो है सब्जियां तोड़ने को मिलें। वीडियो पूरा देखिएगा। मैंने मेरे टेरेस गार्डन में इस तरह से देखिए बेल वाली सब्जियां लगा रखी हैं और इन्हीं से मैं कैसे ढेर सारी सब्जियों को हार्वेस्ट करता हूं, इसकी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक और आप देख रहे हैं टेरेस एंड गार्डनिंग यूट्यूब चैनल। यदि आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि मैं जब भी इस तरह का वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो देखिए, आज स्पेशली हम बात करने वाले हैं बेल वाली सब्जियों की, मतलब क्रीपर वेजिटेबल्स की। और सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं कि मैंने लौकी, गिलकी, करेला, तोरई, खीरा, कद्दू, इतनी सारी बेल वाली सब्जियां लगाई हैं और सभी में मुझे फ्रूटिंग मिल रही है, मतलब हर एक सब्जी के पौधे से मुझे सब्जी तोड़ने को मिल रही है। तो जब भी आप बेल वाली सब्जियां लगाएं, सबसे पहला जो काम है वो सबसे इम्पोर्टेंट है, इसके लिए ग्रो बैग सिलेक्ट करना। जो ग्रो बैग है वो बड़ा होना चाहिए। देखिए, मैंने 24 बाई 24 इंच के इस ग्रो बैग में करेले लगाए हुए हैं। इस एक ग्रो बैग में 4 पौधे मैंने लगाए हैं। और जब बड़े ग्रो बैग में आप बेल वाली सब्जियां लगाएंगे तो इनकी बेल भी उतनी ही अच्छे से बढ़ेगी और आगे चल के फिर आपको इनसे ढेर सारे जो है सब्जियां तोड़ने मिलेंगी। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि बेल वाली सब्जियां लगाने के लिए बड़े ग्रो बैग ही क्यों लें। देखिए, इसके पीछे का एक रीज़न है। जैसे ये बेल आप देख रहे हैं ऊपर की तरफ जा रही है, जितनी बड़ी बेल होती है लगभग उतनी ही हमारे इस ग्रो बैग में जो है जड़ें बनती हैं। तो जब आप छोटा ग्रो बैग लेते हैं 12 इंच का, 15 इंच का, तो ये जड़ें बहुत जल्दी अंदर ही अंदर घूम के रूट बॉन्ड हो जाता है पौधा। और जब ये बेल है वो 4 से 5 फीट बढ़ती है और फिर रुक जाती है और इस तरह से 1-2 करेले तो उसमें आ जाते हैं, उसके बाद उसमें फूल आना बंद हो जाते हैं। तो इसका सबसे बड़ा कारण है रूट बॉन्ड हो जाना। पौधा आप चाहें तो निकाल के देख सकते हैं। अगर आपने छोटे ग्रो बैग में लौकी, गिलकी जैसे पौधों को लगा रखा है, कद्दू को, तो आप उसे निकालेंगे तो आपको जड़ ही जड़ उस पौधे के ग्रो बैग में मिलेंगी। तो ये कारण है हमें ग्रो बैग बड़ा लेना है। दूसरा ध्यान आपको ये रखना है कि जब भी आप इस तरह से बड़े ग्रो बैग में बेल वाली सब्जियां लगाएं तो इन्हें किसी एक तरफ रखें, छत की किनारे पर आपको रखना है। जैसे मैंने ये रख रखे हैं, आपको मैं दिखा देता हूँ। देखिए, लाइन से ये ग्रो बैग रखे हैं। इसके पीछे का रीज़न है कि हमने यहाँ पर एक क्रीपर नेट को बांधा हुआ है। तो जब भी आप बेल वाली सब्जियां लगाएंगे तो इनकी बेल को आपको ऊपर की तरफ फैलाना होगा। इसके लिए आप मचान बना सकते हैं, इस तरह से क्रीपर नेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि आपको क्या कंफर्टेबल आपके एरिया में है। मैं स्पेशली क्रीपर नेट का इस्तेमाल करता हूँ। ये जो क्रीपर नेट है, इसकी खासियत क्या होती है मैं आपको दिखा दूँ। इसकी खासियत ये है कि इसके अंदर का जो स्पेस है, ये जो आप देख रहे हैं, ये लगभग 4 इंच का है। इसके अंदर हाथ चला जाता है और ये बहुत ही मजबूत क्रीपर नेट है। एक बार आपने ले ली तो 3-4 साल आराम से ये चल जाएगी। और इस पर एक बार आपने इसकी बेल को पहुंचा दिया, मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। एक बार आपने इसकी बेल, जो भी आपकी बेल वाली सब्जियाँ हैं, उसकी बेल को पहुँचा दिया तो ये अपने आप ही इस तरह से, आप देखिए, क्रीपर को बिल्कुल जकड़ लेती है और जो है हमें अलग से इसे बांधने की ज़रूरत नहीं होती। आप देख सकते हैं मेरे पूरे टेरेस पर इस तरह से क्रीपर नेट पर बेल वाली सब्जियां फैली हैं। तो क्रीपर नेट ज़रूर आप लगा लीजिए। क्रीपर नेट लगाने से आपका बहुत ही ज़्यादा स्पेस बच जाएगा। अगर मैंने इतनी सब्जियां नीचे लगाई होती तो मेरा पूरा छत भर गया होता। तो क्रीपर नेट इस्तेमाल करनी है। इसके बाद आपको जो भी आप बेल वाली सब्जियां लगा रहे हैं, इनके अच्छे क्वालिटी के बीज लेने हैं। अब अच्छे क्वालिटी के बीज कहाँ मिलेंगे? तो बीज आपको मिल जाएंगे वेबसाइट organicbazaar.net पर। सेम इस लौकी का बीज आपको वहाँ पर मिल जाएगा, या फिर जो ये धारीदार लौकी है इसका बीज मिल जाएगा। सारे बीज वहाँ पर मिलेंगे, वही जो मैं इस्तेमाल करता हूँ मेरे गार्डन में। तो बीज वहाँ मिलेंगे और इस तरह से जो ये क्रीपर नेट है ये भी वहाँ मिल जाएगी। और जो ये ग्रो बैग हैं, बड़े ग्रो बैग, ये ग्रो बैग भी आपको मिल जाएंगे। तो गार्डनिंग से रिलेटेड सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी वेबसाइट organicbazaar.net पर। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखी है, वहाँ पर जाकर आप ये सब सामान खरीद सकते हैं।
अब हमने बीज ले लिए, बीज लगाने के लिए हमें बनानी होगी मिट्टी। अब देखिए, जब हम बेल वाली सब्जियां लगाते हैं तो इसकी मिट्टी बहुत अच्छी होनी चाहिए। मिट्टी अच्छी होने का मतलब है कि मिट्टी में न्यूट्रिशन होना चाहिए और मिट्टी में मॉइस्चर होल्ड हो, ये कैपेसिटी होनी चाहिए। स्पेशली जैसे आपने देखा होगा लौकी, गिलकी, करेला गर्मियों वाली सब्जियां हैं। इस समय ये गर्मी में होती हैं तो पानी की नमी बहुत जल्दी उड़ जाती है। तो इसके लिए जो मैं मिट्टी बनाता हूँ उसमें सबसे पहले तो मैं इस्तेमाल करता हूँ 30% गार्डन सॉइल, मतलब कि नॉर्मल मिट्टी, कहीं की भी वो मिट्टी हो वो आप इस्तेमाल कीजिए। 30% उसमें मैं मिलाता हूँ कोकोपीट। अब कोकोपीट क्या होती है? नारियल का जो हस्क होता है, मतलब नारियल के छिलके होते हैं, उससे कोकोपीट बनती है। उसका फ़ायदा ये होता है कि वो बहुत ज़्यादा मॉइस्चर को अपने अंदर होल्ड रखती है, मिट्टी को पोरस बनाती है और मिट्टी को हल्का बनाती है। देखिए, इतना बड़ा ग्रो बैग रखेंगे, अगर इसमें सादी मिट्टी भर देंगे तो ग्रो बैग का वजन बहुत ज़्यादा हो जाएगा। इसकी जो मिट्टी है, इसके लिए हमें मिट्टी को हल्का भी बनाना है और ज़्यादा भी बनाना है, तो कोकोपीट मिलाना है। इसके बाद हम उसमें मिलाते हैं 30% हमारी जो गोबर की खाद है या बर्मी कंपोस्ट, जो भी आपको मिल जाए, मैं गोबर की खाद मिलाता हूँ। 10% में बोन मील, सरसों की खली, नीम खली, इस तरह के फर्टिलाइज़र डालेंगे। नीम खली इसलिए डालना है ताकि निमिटोड्स की प्रॉब्लम ना हो। अक्सर क्या होता है, जैसे आज ये लौकी आप देख रहे हैं हरी भरी है, इसमें बढ़िया लौकी आ रही हैं, और कल आप आके देखेंगे तो ये लौकी का पौधा पूरी तरह से सूख गया है। उसका एक रीज़न होता है इसमें निमिटोड्स हो जाना या फंगस लग जाना। तो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए नीम खली मिलानी होती है। इस तरह से आप मिट्टी बनाइए, उसको इस तरह से ग्रो बैग में भरिए। हल्की मिट्टी रहेगी, बहुत ही न्यूट्रिशन रिच रहेगी, पानी को बिल्कुल रोकेगी नहीं, लेकिन मॉइस्चर उसमें मेंटेन रहेगा। मिट्टी बनाकर भर दीजिए। अब इनके बीजों को सीधे ही आप इस तरह से ग्रो बैग में लगा सकते हैं, या फिर आप इनके बीजों को पहले छोटे पॉट में उगा लीजिए और फिर आप इस तरह से बड़े ग्रो बैग में लगा दीजिए। दोनों ही मेथड सही हैं। जब डायरेक्ट इस तरह से ग्रो बैग में लगाते हैं तो ध्यान रखिएगा कि बीज के लिए जो मिट्टी है नमी बनी रहे, और जब बीज उगेगा तो उस समय ये मिट्टी में बार बार पानी नहीं देना है, क्योंकि जब बीज उगता है तो बहुत ज़्यादा जड़ उसकी नहीं होती हैं। उस समय इसे बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है, तो पानी तभी दें जब मिट्टी ड्राई दिखे, वरना आपका जो बीज है वो ओवर वाटरिंग के कारण ख़राब हो जाएगा, पूरी तरह से सड़ जाएगा, और फिर आप बोलेंगे कि बीज ही ख़राब है, मुझे तो उससे कोई रिजल्ट नहीं मिला। तो ऐसा नहीं होता। आप अगर ओवर वाटरिंग कर देंगे तो बीज खराब हो जाएगा। छोटे पॉट में लगाने का पर्पस ही ये होता है कि छोटे पॉट में कम मिट्टी होती है, जब हम उसमें बीज लगाते हैं तो पानी हम कितना भी दे दें सारा ड्रेन आउट हो जाता है, ओवर वाटरिंग नहीं होती। और जब इस तरह से बड़े ग्रो बैग में आप लगाएंगे तो पानी का आपको ध्यान रखना है। इसके बाद जब इसकी बेल बढ़ने लगे, पौधा थोड़ा सा बड़ा हो जाए, तो बेल को इस तरह से किसी भी रस्सी की मदद से आप क्रीपर नेट तक पहुंचा दीजिए। फिर ये बेल बढ़ती जाएगी और आगे चल के बढ़ेगी। जब ये लगभग 4 से 5 फीट की हो जाए, स्पेशली लौकी और कद्दू की बेल 4 से 5 फीट की हो जाए, तो आपको क्या करना है, इसकी जो टिप होती हैं इस तरह से इस टिप को काट देना है मेन स्टेम की, जो कि 3G कटिंग के नाम से ये मेथड फेमस है। इसमें क्या किया जाता है, जो मेन स्टेम होती है, ये फर्स्ट इसकी जनरेशन है तो इसकी कटिंग करते हैं, फिर इसमें से जो सेकंड स्टेम निकलती है उसकी कटिंग करते हैं, फिर थर्ड निकलती है तो 3G कटिंग होती है। मेनली आप पहली स्टेम को ही कट कर देंगे, मतलब उसकी टिप को कट कर देंगे, तो उसके बाद से जो साइड ब्रांच निकलेंगी, जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं ये मेन स्टेम गई हुई है, ये इसकी साइड ब्रांच निकली हुई है, और जैसे ही ये साइड ब्रांच आई है आप देखिए इसमें फीमेल फूल आया था जो अभी लौकी में कन्वर्ट हो गया है। तो इससे क्या होता है, जो साइड ब्रांच आती हैं उनमें ढेर सारी लौकी मतलब फीमेल फूल आते हैं। जब इनमें इस तरह से फीमेल फूल आने लगें, आपको ध्यान रखना है इस समय आपको करना है इसमें हैंड पॉलिनेशन। अब यहाँ पे सबसे ज़्यादा टिपिकल जो पॉइंट है वो आ जाता है, आपके पौधे अच्छे हो जाते हैं, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ शुरू होती है, जो छोटे फल हैं हमारे वो क्या होते हैं, इस तरह से पीले होकर, काले होकर, सड़कर ख़राब होने लगते हैं। हम छोटी लौकी को बनता तो देख लेते हैं, लेकिन जो बड़ी लौकी है वो हमें मिल नहीं पाती। कद्दू के साथ भी यही प्रॉब्लम है। अब इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको मिलेगा हैंड पॉलिनेशन से। जब आप इस तरह से फूल खिला रहे फीमेल फूल, तो आपको मेल फूल से पॉलन लेने हैं। अब मेल फूल कैसा होता है, जिसमें केवल डंडी होती है,
इस तरह से देखिए ये मेल फूल है, इसमें किसी भी तरह का लौकी जैसा हमें स्ट्रक्चर नहीं दिख रहा है। तो मेल फूल से आप किसी भी ब्रश से पॉलन ले लें या इस मेल फूल को तोड़ लीजिए, इसके ऊपर के पेटल को हटा दीजिए। पेटल हटाने के बाद जो हमारा फीमेल फूल है इसमें उसे लगाइए। कहाँ लगाने हैं, जो ऊपर की तरफ आपको येलो येलो जो इसके दिखेंगे एरिया, वहाँ पर लगाइए और फिर ये जो फूल है वो पॉलिनेट हो जाएगा। दूसरे दिन क्या होगा, ये पूरी तरह से बंद हो जाएगा। कुछ इस तरह से आपको दिखेगा, कल मैंने यहाँ पर ही एंड पॉलिनेशन किया था, इस तरह से ये दिखेगा। और जब ये लौकी बड़ी होने लगे, कैसे बड़ी होने लगेगी, इस तरह से आप देखिए, जैसे ये लौकी अब बड़ी होने लगी है, तो इस तरह से जब लौकी बड़ी होने लगे तो मतलब आपका हैंड पॉलिनेशन सक्सेस हो गया है और अब ये लौकी बड़ी होगी। और अगर बड़ी नहीं होगी तो वो फिर इस तरह से ख़राब होने लगेगी, छोटी ही लौकी 1-2 दिन बाद, तो आप इसे तोड़कर हटा दीजिए। अब ये लौकी बड़ी नहीं होगी, ये ख़राब हो गई है। तो ये पहचान होती है कि हमारा हैंड पॉलिनेशन सक्सेस हुआ है कि नहीं। आप 4-5 पौधे में करेंगे तो फूल में करेंगे तो 1-2 फूल ज़रूर सक्सेस हो जाएंगे। बस ध्यान रखिएगा कि इस तरह का जो फूल है वो ताज़ा खिला होना चाहिए, ताकि इसके जो पॉलन है वो उड़े ना, क्योंकि ये हवा में उड़ जाएंगे, यहाँ पे कोई मधुमक्खी आएगी तो उससे उड़ जाएंगे। अब प्रॉब्लम यहाँ पे एक और आती है कि आपने पौधे लगा लिए, आपके पौधे में जो भी बेल वाली सब्जियां हैं, लौकी, गिलकी, करेला, उनमें फीमेल फूल आ गए लेकिन मेल फूल नहीं आए। अब आप पॉलिनेशन क्या करेंगे, या फिर आपके पौधे में मेल फूल तो आ रहे हैं लेकिन फीमेल फूल नहीं आ रहे हैं, तब भी वो मेल फूल सारे ख़राब हो जाएंगे। अब देखिए, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तो ये है कि मैं ढेर सारे पौधे लगाता हूँ। आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे लौकी लगी हुई है, यहाँ से आप देखेंगे तो यहाँ भी लौकी लगी हुई है, यहाँ भी लौकी लगी हुई है। तो मेरे गार्डन में कम से कम 15 से 20 लौकी के पौधे लगे हैं और इनमें कभी ना कभी सेम टाइम पे मेल और फीमेल फूल आ ही जाते हैं। तो सबसे अच्छा तरीका है, ज़्यादा पौधे लगाइए। 5-6 पौधे आप लगाएंगे कम से कम। जैसे देखिए, ये 2 ग्रो बैग हैं, तो मैंने यहाँ पर 4 यहाँ पर और 4 यहाँ पर 8 लौकी के पौधे लगा रखे हैं। अगर लंबी वाली लौकी है, गोल वाली लौकी है, तो आप दोनों में एक दूसरे से पॉलिनेशन कर सकते हैं। और यहाँ तक कि लौकी वर्गी, जैसे आपके कद्दू का पौधे में मेल फूल आया और लौकी में फीमेल फूल है, तो उससे भी ट्राई कर लीजिए, सक्सेस होने के चांस वहाँ भी होते हैं। बाकी ज़्यादा पौधे लगाएंगे तो आपको मेल और फीमेल फूल एक साथ ना आने की समस्या को आप दूर कर सकते हैं। अब आते हैं, जब हमने पॉलिनेशन कर दिया और लौकी बड़ी भी होने लगी, फिर क्या होता है, फिर आती है एक प्रॉब्लम फल मक्खी की, फ्रूट फ्लाई की। अब फ्रूट फ्लाई कैसे होती है मैं आपको दिखा देता हूँ। तो देखिए, इसमें जो ये आप फ्लाई देख रहे हैं, ये सारी फ्रूट फ्लाई है। ये फ्लाई क्या करती है, हमारे फ्रूट पर आकर बैठ जाती है। जब ये फ्रूट छोटा होता है तो वहाँ पर आके बैठती है और अपने एग वहाँ पर दे देती है, मतलब अंडे दे देती है। बाद में वहाँ से जो है लार्वा बनता है, वो इस फ्रूट के अंदर चला जाता है और इस पूरे फ्रूट को जो है या तो सड़ा देगा या टेढ़ा मेढ़ा कर देगा। तो इस समस्या से बचने के लिए मैं 2 तरीके ट्राई करता हूँ। एक सबसे पहला और सस्ता तरीका है इस तरह से डिस्पोजल बैग का। इस पे मैंने पूरा वीडियो पब्लिश किया है कि कैसे आप 2 रुपए की चीज़ से जो है अपने इतने अच्छे फलों को बचा सकते हैं। तो ये डिस्पोजल बैग है, आपको मार्केट में इजीली मिल जाएगा। इसमें हवा अंदर आती जाती है। इसको यहाँ से ऊपर से टाइट हम बांध देते हैं लौकी के फल पर, और फिर बाद में जब ये लौकी बड़ी हो जाती है तो इसे निकाल देते हैं। जैसे आप देख रहे हैं, अब ये लौकी का हमने निकाल रखा है, क्योंकि अब इसमें फ्रूट फ्लाई का कोई भी खतरा नहीं है। जब फल सॉफ्ट होता है तभी वो उस पर बैठती है और उसके बाद नहीं बैठती। तो ये जो है, इसमें देखिए कहीं से भी इतनी जगह है ही नहीं कि इसमें फ्रूट फ्लाई अंदर जा पाए। तो ये बहुत अच्छा तरीका है। ऑर्गेनिक गार्डनिंग आप करते हैं तो ये बहुत अच्छा काम करता है, इसे आप इस्तेमाल करें। या फिर आप इस तरह से फ्रूट फ्लाई के लिए ट्रैप खरीद सकते हैं। ये फोरेमोन ट्रैप के नाम से मिल जाएगा आपको मार्केट में ऑनलाइन, ये खरीद लीजिए। तो यहाँ पे इसमें क्या होता है, एक स्मेल होती है जिससे ये फीमेल फ्रूट फ्लाई अट्रैक्ट होती हैं और फिर यहाँ आकर इसके अंदर घुस जाती हैं और फंस जाती हैं। नीचे आप पानी डाल देंगे तो इसमें गिरकर मर जाएंगी। तो इस तरह से ट्रैप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों ही तरीके आसान हैं। मुझे सबसे बेस्ट तरीका इस तरह से लगता है, लेकिन इसमें एक कंडीशन है कि आप अगर सही टाइम पे इसे नहीं बांधेंगे, मतलब छोटे जैसे ही पॉलिनेशन हो जाए फूल में और तभी बांधिए, वरना फ्रूट फ्लाई पहले ही उस पर बैठ जाएगी, तो बाद में बांधने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये चीज़ आपको अपने बेल वाली सब्जियों के साथ करनी है। फिर इसके बाद आपकी जो बेल वाली सब्जियां हैं, वहाँ पर जो भी आप सब्जियां लगाएंगे वो इस तरह से बड़ी होने लगेंगी। अब आपको क्या करना है, जब लौकी इतनी बड़ी हो जाए, जैसे ये देखिए लगभग 1.5 फीट की हो गई है, आप इसे तोड़ लीजिए।
ज़्यादा दिन तक लगा छोड़ेंगे तो ये लौकी मैच्योर होने लगेगी, इसके अंदर सीड बनने लगेगा। उस केस में क्या होगा, जो आपके लौकी के पौधे में दूसरे फूल या फल आ रहे थे, पौधा उन्हें गिराने लगेगा, क्योंकि उसे पता है मुझे इस लौकी को बड़ा करना है, इसके सीड को मैच्योर करना है, ताकि इसके सीड बाद में जो है ज़मीन पर फैल जाएं और हमारे जो नए पौधे तैयार हों, तो वो पूरी एनर्जी अपनी इस फल में देने लगेगा। इसलिए ये सीक्रेट है, आपको ज़्यादा पैदावार चाहिए तो ज़्यादा हार्वेस्ट कीजिए, समय पर हार्वेस्ट कर लेंगे तो आपको ज़्यादा पैदावार मिलेगी। अगर आप इसे लगा छोड़ देंगे तो इसमें फिर बहुत ज़्यादा लौकी नहीं लगेंगी, तो ये चीज़ आपको करनी है। अब इतने बड़े बेल वाले पौधे हो जाते हैं तो इन्हें खाद की भी ज़रूरत होगी, तो मैं कौन कौन सी खाद इस्तेमाल करता हूँ वो समझ लीजिए। सबसे पहले तो जब हमने बीज लगाया था, उसके बाद जब पौधे बड़े हो जाते हैं तो इस ग्रो बैग में हमने की है फिलिंग। अब फिलिंग में हमने क्या किया है, गोबर की खाद को नॉर्मल मिट्टी में मिलाकर इसमें डाल दिया है, जिससे इसकी ये जड़ें हैं अच्छे से कवर हो जाएं। इसके बाद आप इसमें लिक्विड खाद में कंपोस्ट ही बनाकर दे सकते हैं, जो कि अलग अलग तरह के कंपोस्ट जैसे गोबर की खाद, किचन वेस्ट कंपोस्ट या बर्मी कंपोस्ट को पानी में घोलकर तैयार की जाती है। उसका कंप्लीट वीडियो चैनल पे पब्लिश है, देख लीजिए, उसे दे दीजिए। लगभग 15 दिन में एक बार आप इस तरह से लिक्विड खाद, और लगभग 1 महीने या बीच में जब भी 2 महीने का पौधा हो जाए तो एक बार फिलिंग कर दीजिए। बार बार आपको कोई खाद नहीं देनी है। खाद से ज़्यादा ज़रूरी है इन पौधों को धूप मिलना। आप ये देख रहे हैं मेरे करेले के पौधे में, देखिए कितने अच्छे करेले आ रहे हैं। अब इनको पूरे दिन भर की धूप मिलती है। अगर मैं यहाँ पर दिखाऊं तो देखिए यहाँ पे सुबह का समय है और सूरज आप देख सकते हैं यहाँ पर सामने, यहाँ से सूरज आ रहा है और यहाँ से सीधा इन्हें सनलाइट मिल रहा है। तो पौधों को जितना ज़्यादा सनलाइट मिलेगा, जितनी ज़्यादा धूप मिलेगी, हमारे जो पौधे हैं उतना अच्छा खाना बना पाएंगे, और जितना अच्छा वो भोजन बनाएंगे फोटोसिंथेसिस करके, तो उतने अच्छे उनमें फल आएंगे। क्योंकि जो ये फल बड़ा हो रहा है, कहीं ना कहीं पौधा ही इसे एनर्जी दे रहा है। तो खाद से ज़्यादा हमें धूप पर ध्यान देना है। पौधों को धूप में रखिए, शेडी एरिया में बिल्कुल मत रखिए। इस तरह की बेल वाली सब्जियों को दिन भर धूप की ज़रूरत होती है। ये सारी टिप्स को आप अगर फॉलो करेंगे तो आपके घर की छत पर आप जो भी बेल वाली सब्जियां लगाएंगे, उनकी ग्रोथ इतनी तेज़ी से होगी जितनी अभी तक आपके पौधों की नहीं हुई होगी। बस आप इन टिप्स को फॉलो करें, इनके अकॉर्डिंग आप सब्जियां लगाएं। अभी भी समय चल रहा है, अभी भी आप लौकी, गिलकी, करेला, कद्दू, तोरई, इस तरह की सब्जियों को लगा सकते हैं। आज का ये डिटेल वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताएं। इस तरह की जानकारी और अगर आप जानना चाहते हैं किसी दूसरे पौधों पर, तो उसके बारे में भी कमेंट्स करें। साथ में मुझे बताएं कि मेरे गार्डन में जो लगी हुई ये सब्जियां हैं वो आपको कैसी लगीं। क्या आप भी इस तरह से अपने छत पर गार्डन बनाना चाहते हैं, उसके बारे में भी कमेंट्स करें। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, वीडियो को शेयर ज़रूर करें उन लोगों के साथ जो इस तरह से अपनी घर की छत पर होम गार्डनिंग करते हैं। साथ में मैं आपको बता दूं कि चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल फ्री है, तो प्लीज़ इस काम को ज़रूर कर दें, ताकि मैं आपके लिए इस तरह के और भी वीडियो लाता रहूं। आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।